हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों अगेन आज आपके लिए सातवीं के लिए 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस हम लेकर आ गए हैं और आज का जो चैप्टर का नाम है वो है मटेरियल व्यूज। देखो ये चैप्टर तो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, वैसे पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स एंड सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट है हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग हमारे लेक्चर वीडियोस जाके देख सकते हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में और साथ ही में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन जो होता है वो सब हम लोग आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा के देंगे। तो बस आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक बात और जरूर करना चाहूंगा कि हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन बन के रेडी है, जिसमें 7th स्टैंडर्ड के लिए और बाकी हर एक स्टैंडर्ड के लिए क्विजेस आ रहे हैं। आपको पता है क्विज मतलब क्या होता है, ठीक है। क्विजेस आ रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग 7वीं के साइंस के, मैथ्स के अलग अलग क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। उसके सामने आपको 4 ऑप्शन ABCD करके देखने मिलेंगे, आपको उसमें क्लिक करना और आपको ये बताना है कि कितने मार्क्स मिले। 5-5 मार्क्स के क्विजेस हैं, तो आपको 5 में से 5 मिलते हैं कि 4 मिलते हैं, उसका आप लोग मार्क्स का मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिले। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे और भी चीजें आएंगे हमारे JR ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे। तो प्लीज प्ले स्टोर में जाके JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना, फिर लॉग इन हो जाना। उसमें कई सारी चीजें आपके लिए है, तो जाके देखते रहो, ठीक है। वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। जैसे मैंने बोला ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे कि किस प्रकार इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे इसका आंसर हम फ्रेम कर सकते हैं और इसके जैसे भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो आपको कैसे आंसर करना है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग इसके आंसर्स को। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स बोला है और यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस दिए हुए कॉलम्स में। आप देखोगे पूरा का पूरा यहाँ पे रो दिया हुआ है पूरा ब्रैकेट्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसमें क्या आंसर आ सकता है वो फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट हेल्प्स वाटर टू रिमूव डर्ट यानी गंदगी। हमारे चैप्टर देखो मटेरियल भी यूज हम लोग ने क्या पढ़ा, इसमें साबुन के बारे में पढ़ा है, डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ा है, ऐसे कई सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है। लेक्चर जिसने नहीं देखा जाके लेक्चर वीडियो देखो सबसे पहले। चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है, मैंने पढ़ाया पूरा। तो इसमें हम लोग को पूछा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो पानी में मिलने के बाद गंदगी को निकालता है, डर्ट निकालता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मटेरियल, इज कॉल्ड डैश। क्या है हम लोग बताओ, हमने कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हैं मुझे बताओ, कौन बताएगा मुझे। तो सबसे पहली बात ऑप्शन चेक करते हैं। अभी सीमेंट तो यूज नहीं करते, साबुन यूज कर सकते हैं, साबुन आंसर हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा कि साबुन आंसर है, हो सकता है। उसके बाद है डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट आ गया तो मतलब मुझे एक बात बताओ, हम लोग साबुन से ज्यादा ना कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट पाउडर होता है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सुना है ना एडवर्टाइजमेंट, तो वही चीज है। तो डिटर्जेंट इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्जेंट। हम लोग क्या यूज करते हैं, पानी में डिटर्जेंट डालते हैं और जिसके हेल्प से हमारा जो गंदगी होता है कपड़े में, जो मैल लगा रहता है वो निकल जाता है। मम्मी हमारे कपड़े धोती है तो क्या डालती है, डिटर्जेंट डालती है ना, पूछ लेना मम्मी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो, फ्लोराइड इज यूज इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट डैश। हमारा टूथपेस्ट जो होता है ना, टूथपेस्ट, अब आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो नमक तो चलो वो तो फ्लेवर के लिए डाला जाता है, कुछ अच्छी चीजों के लिए डाला जाता है, लेकिन 99% आप देखोगे जो टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड नाम का एक केमिकल होता है और वो इसलिए होता है ताकि हमारा जो दांत है ना वो सड़ने से बचे। क्योंकि अगर हम लोग खाएंगे खाली और साफ से टूथपेस्ट नहीं करेंगे जिसमें फ्लोराइड होता है, वो केमिकल हमारे दांतों पे नहीं आएगा ना, जिससे हमारा दांत जो है ना वो सड़ने लगेगा। इसके लिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है जो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा देखो, वियरिंग ऑफ बोन्स, टूथ डीके मतलब दांतों का सड़ना, तो इसका आंसर आ जाएगा टूथ डीके, ठीक है, मतलब दांतों को सड़ने से बचाने के लिए टूथ डीके, ठीक है। नेक्स्ट है सोप इज ए सॉल्ट ऑफ डैश एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोप, साबुन किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग NaOH बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही में क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों सोप के साथ, जो कि होता है दोस्तों फैटी एसिड। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैटी एसिड, ये हम लोग ने आपको पढ़ाया हुआ है। साबुन में फैटी एसिड, देखो ये ऑप्शन है, फैटी एसिड के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन डैश वाटर एज वेल। मतलब जो दुकान से हम डिटर्जेंट खरीद के लाते हैं जिसको सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलते हैं, मतलब बनाया हुआ, कंपनी में बनाया हुआ डिटर्जेंट जो होता है उसको कौन से पानी में डाला जा सकता है, हार्ड पानी में या सॉफ्ट पानी में, कोई भी पानी में डाला जा सकता है। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि देखो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो साबुन होते हैं और जो वाटर होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हार्ड वाटर जिसमें थोड़ा सा खारापन होता है, नमकीन पानी होता है, जैसे समुद्र का पानी हो गया,
कुएं वगैरह का पानी हो गया, मतलब जो जमीन से आता है उसमें थोड़ा सॉल्ट होते हैं, कुछ ऐसे पानी होते हैं जिसमें सॉल्ट नहीं होता, एकदम सॉफ्ट पानी होता है, जो सप्लाई का पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं वो सॉफ्ट पानी होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर। मतलब ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है वो सॉफ्ट पानी में तो इस्तेमाल हम करते ही है, लेकिन साथ ही में हम लोग हार्ड वाटर जो होता है नमक वाला पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस डैश सीमेंट इज यूज। तो सीमेंट का आ गया तो देखो व्हाइट सीमेंट आ जाएगा आंसर, ठीक है। और पोर्टलैंड, अब देखो दोनों में कंफ्यूजन होगा बच्चों को कि यार व्हाइट सीमेंट लिखूं कि पोर्टलैंड लिखूं। तो देखो व्हाइट सीमेंट सिर्फ एक काम आता है, वो पुट्टी लगाने के लिए काम आता है, व्हाइट सीमेंट आपने देखा है, लेकिन ये जो पोर्टलैंड सीमेंट आप जो देख रहे हो ना, ये हर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इसके लिए इसका आंसर जो है पोर्टलैंड आ जाएगा। बच्चे व्हाइट सीमेंट लिख के आ जाते हैं और गलती कर देते हैं, क्योंकि सीमेंट लिखा है तो बच्चे लोग ये चुपचाप लिख के आ जाएंगे व्हाइट सीमेंट, लेकिन ऐसा नहीं करना। व्हाइट सीमेंट जो होता है सिर्फ वो ऊपर का लेयर करने के लिए काम आता है, लेकिन अंदर का पूरा ईंट से ईंट जोड़ने वाला जो सीमेंट होता है उसको पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है और सबसे मजबूत सीमेंट माना जाता है। कंपनी का नाम नहीं है ये एक पोर्टलैंड, एक इंसान का नाम है जिसने सीमेंट बनाया था, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे, कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है नेचुरल डिटर्जेंट, लिख देते हैं हम लोग नेचुरल, मतलब ऐसा डिटर्जेंट जो हमें नेचर से मिलता है, और ऐसा डिटर्जेंट हमने पढ़ा है दोस्तों, याद है कि नहीं, रीठा, शिकाकाई, आंवला, ये सब। और एक होता है मैनमेड जो हम इंसानों ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलो इन दोनों में क्या सिमिलर हो सकता है, क्या डिफरेंस हो सकता है, ये सभी चीज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ दोस्तों, कि हमारा जो नेचुरल डिटर्जेंट्स है, नेचुरल डिटर्जेंट्स, उसमें हम लोग का क्या फर्क है। तो नेचुरल डिटर्जेंट्स जो होते हैं ना, जो नेचुरली हमें मिलते हैं, ऐसा डिटर्जेंट्स अवेलेबल नेचुरली, जो डिटर्जेंट्स हमें नेचुरली अवेलेबल होता है इज कॉल्ड नेचुरल डिटर्जेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल है। और वही चीज यहां पे लिखेंगे कि जो हमें अवेलेबल होता है, अवेलेबल बाय मींस ऑफ मैनमेड, मतलब इंसान द्वारा बनाया हुआ। कहां बन सकता है, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, ऐसे बहुत सारी कंपनी होती है। जैसे हमारा बोईसर, हम देखोगे, मैं बोईसर में रहता हूं, मेरे कुछ ही 10-15 किलोमीटर के रेडियस में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कंपनी है जो अलग अलग चीज बनाती है, कोई फेविकोल बनाती है, कोई कलर बनाती है, कोई गम बनाती है, कोई डिटर्जेंट भी बनाती है, कोई साबुन बनाने की। हमारे आसपास बहुत सारी कंपनीज है और बहुत से दूर दूर से लोग काम करने के लिए आते हैं। आप सर्च करना बोईसर MIDC तो आपको पता होगा, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द बिगेस्ट MIDC इन, यू कैन से, इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पे MIDC है, पुणे में है, मुंबई में है, ठीक है, नासिक में आपको देखने मिल जाएगा, ऐसे अलग अलग जगह पे MIDC है, लेकिन हमारा बोईसर जो है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है। अब बात करेंगे नेचुरल की, हम लोग बात कर रहे थे, वैसे एग्जांपल क्या हो सकता है नेचुरल, जो नेचुरली डिटर्जेंट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, रीठा होता है दोस्तों, रीठा होता है, शिकाकाई होता है, ये सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, शिकाकाई, ठीक है ना, शिकाकाई, ये सब जो चीजें होती है ना, ठीक है ना, ये सभी चीज हमें नेचुरली मिलता है। लेकिन वही मैनमेड की अगर मैं बात करूं, जो इंसान द्वारा बनाया गया है दोस्तों, ठीक है ना, तो जितने भी मैनमेड प्रोडक्ट ले लो, ठीक है ना, जितने भी आपने टीवी में प्रचार देखा है, वॉशिंग पाउडर, निरमा हो गया या फिर कोई भी चीज हो गया, वो सब मैनमेड है। तो जो भी अवेलेबल है, अवेलेबल इन मार्केट, वो सभी आपके मैनमेड हो जाएंगे। तो कोई भी आपके 2-3-4 नाम आप लिख दो, कोई परेशानी नहीं है, आपको जो भी नाम याद आता है ना, जो भी टीवी में आपने इस डिटर्जेंट का प्रचार देखा होगा, वो सभी डाल सकते हो, यहां पे आपका आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया नेचुरल डिटर्जेंट्स, ये हो गया मैनमेड डिटर्जेंट्स, ये हमने बता दिया आपको, ठीक है। अगला बात करेंगे, हाँ, और इसका सिमिलैरिटीज भी बता देता हूं। सिमिलैरिटी क्या हो सकता है बताओ, सिमिलैरिटी ये हो सकता है कि दोनों के दोनों कपड़े धोने में काम आते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है ना, कपड़े धोने में काम आते हैं। यहां पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में काम आते हैं। दोनों का सिमिलैरिटी हो गया, ये 2 पॉइंट डिफरेंस हो गया, ये पॉइंट सिमिलैरिटी हो गया। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। देखो ये थोड़ा रफ लैंग्वेज में लिखाता हूं मैं, क्योंकि मेरा मकसद क्या, आपको नोट्स देना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्यों पढ़ाता हूं, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। 10-12 मिनट 15 मिनट का लेक्चर होता है, उससे ज्यादा नहीं हम लेते आपका टाइम। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं ताकि हर बच्चा जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है सोप एंड नेचुरल डिटर्जेंट, सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो साबुन एक चीज होता है, एक सोप होता है, और एक होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट, जो अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जो हमें मार्केट में मिलता है डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए, और ये सोप होता है। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, लेकिन ये है क्या, सबसे पहले आप लोग बात करें सोप जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोप जो होता है इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है ना, फैटी एसिड्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे
चीजों से मिला के बनता है वो साबुन होता है, करेक्ट है। या फिर सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है, और मैं इसको बोलूं पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है फैटी एसिड का, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था ये चैप्टर के दौरान, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैटी एसिड मिलकर साबुन बना रहे थे वो हार्ड साबुन बनेगा, जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ना, टिकिया बोलते हैं ना, कपड़े धोने वाली टिकिया, दैट इज नथिंग बट द सेकंड टाइप ऑफ सोप। और एक साबुन होता है जिससे हम नहाते हैं, वो सॉफ्ट सोप होता है, उसको चेहरे पे लगा सकते हो। कपड़े धोने वाला साबुन चेहरे पे लगाओगे तो आपका चेहरा खराब हो जाएगा, गल जाएगा चेहरा आपका। तो कपड़े डिटर्जेंट वाला उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन जो नॉर्मल हम नहाने वाला साबुन यूज करते हैं उसमें पोटेशियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का। तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखना, ठीक है। अब और क्या बोल सकता हूं इसमें, सिंथेटिक डिटर्जेंट की मैं क्या बात करता हूं, तो देखो हम लोग ने ये चीज पढ़ा हुआ है, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है दोस्तों, ये किससे बनता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल से बनता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स लाइक किससे बन सकता है वो, केरोसिन, देखो केरोसिन से बनाया जाता है, फैट से बनाया जाता है, ऐसे कई सारे अलग अलग चीजें होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंपनी में, और जिससे सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या बोल सकता हूं बताओ, साबुन के केस में, साबुन के केस में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये साबुन जो होता है दे कैन ओनली यूज विथ सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, पीने वाला पानी, मतलब जो साबुन होता है ना, मतलब अब देखो साबुन, आपने एक चीज नोटिस किया कि नहीं, आज करके देखना, जो खारा पानी होता है, खारा पानी मतलब ऐसा पानी जिसमें थोड़ा नमक प्रेजेंट होता है, जिसको हार्ड वाटर कहते हैं, तो उस पानी में साबुन को आप मिक्स करने की कोशिश करो तो झाग कम निकलता है, ठीक है। लेकिन वही सॉफ्ट पानी लो और उसमें साबुन डालो तो बहुत ज्यादा झाग निकलता है। और इसके लिए हमारी मम्मी जो होती है, अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये आपको पता होगा, क्योंकि मैंने भी बचपन में मम्मी को करते हुए देखा है, मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं यार, ठीक है ना। तो हमारे जर्नी सेम ही है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं सब चीज कर पा रहा हूं खुद से। आप लोग भी जब बड़े हो जाओगे, खुद पे आ जाओगे, सक्सेसफुल बनोगे, तो भी आप लोग बहुत सारे चेंजेस देखोगे। लेकिन अर्लियर टाइम्स की मैं बात कर रहा हूं, आज से 10-15 साल पहले हमारी मम्मी जब कपड़े धोती थी तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो पीने वाला पानी आता था, ठीक है ना, हम जब पहले रहते थे, बहुत 15-20 साल पहले की बात बोल रहा हूं मैं, छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, तो वो टाइम में मम्मी पानी भरने जाती थी, और ना पानी पीने वाला भर के तो लाती थी, लेकिन साथ में 2 डब्बा और भर के लाती थी, सो दैट उस पानी से कपड़े धो सके। तो मैं मम्मी को पूछता था, यार ऐसा कपड़ा, ऐसा ये पानी तो हमारे घर में आता ही है ना, तो तू एक्स्ट्रा पानी क्यों भर के लाती है। तो मेरी मम्मी क्या बोलती थी कि जो हमारे घर में पानी आता है सप्लाई वाला, मतलब जो नॉर्मल टंकी से आता है, वो थोड़ा हार्ड वाटर होता है, उसमें साबुन का ना फेस नहीं बनता, यानी झाग नहीं बनता। लेकिन जो हम पीने वाला पानी एमआईडीसी का सप्लाई पानी यूज करते हैं, उसमें झाग बहुत अच्छा बनता है, जिससे कपड़े बहुत अच्छे धोते हैं, मतलब इससे एक फायदा मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो ये सॉफ्ट वाटर में यूज किया जा सकता है और इसको हार्ड वाटर में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा था ना कि क्या कौन सा चीज हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट खारे पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं क्लीनिंग के लिए प्लस बाथिंग के लिए, क्लीनिंग बाथिंग, ठीक है ना, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोथिंग के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल जो होता है ज्यादातर आप देखोगे तो क्लोथिंग के लिए होता है, कपड़े धोने के लिए या फिर क्लीनिंग के लिए होता है। इसके अलावा नहाने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करते। ये कुछ डिफरेंस हो गया। एक लास्ट डिफरेंशिएट है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, जो कि है दोस्तों बाथ सोप। क्या है, बाथ सोप, नहाने वाला साबुन, ठीक है, एंड सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ, सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने वाला साबुन और नहाने वाले साबुन में डिफरेंशिएट बिटवीन है, मजा आएगा। चलो ठीक है, चलो देखें कपड़े धोने वाला साबुन, ठीक है, ये जो साबुन होता है ओनली यूज फॉर बाथिंग, ओनली यूज फॉर बाथिंग, ओनली यूज फॉर क्लीनिंग एंड क्लोथिंग, कपड़े धोने के लिए और साफ सफाई करने के लिए ही ये साबुन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो साबुन होता है ये किससे बनता है, पोटेशियम सॉल्ट से बनता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बनता है, इसके लिए इसको फैटी एसिड से बनता है, एक सेकेंड, इसीलिए इसको सॉफ्ट सोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सॉफ्ट सोप कहा जाता है। और यह बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बनता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस साबुन को हम लोग बोलते हैं हार्ड सोप। क्या बोलते हैं, हार्ड सोप, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया दोस्तों, करेक्ट है। तो ऐसे कई सारे और टॉपिक्स आप लिख सकते हैं, इसको आप नहाने के लिए यूज करते हैं, एग्जांपल लिख देना जो भी आपको पता है, बहुत सारे एग्जांपल है। आप कौन से साबुन से नहाते हो वो साबुन का नाम लिख देना यहाँ पे, आप कौन से साबुन से कपड़े धोते हो अपनी मम्मी से पूछ के इधर नाम लिख देना, तो एग्जांपल लिख देना, एक और पॉइंट बन जाएगा आप लोग का।
यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख देना, आपका बन जाएगा, मम्मी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छा लगा होगा हमारे साथ पढ़ के। तो देखो यही था हमारा लेक्चर वीडियो, मटेरियल यूज हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे जो भी चैप्टर्स बचे कुछ है वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन में आप लोग के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा आप लोग के लिए, तो टेंशन मत लेना, बने रहना हमारे साथ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।